In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students and dear viewers, dear students, as you know, we are discussing the emotion anger. In previous lecture, we have discussed about the effects of anger. In this lecture, we shall learn something about role of anger in education. एजुकेशन में इसका रोल क्या रहता है, हमारे तालीम में इसका क्या रोल रहता है. तो विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स I will try to make you understood this topic. It helps the teacher to understand the wishes, thoughts and grievances of child. एंगर की वजह से, शरारत की वजह से बच्चा टीचर ये जान पाता है कि बच्चा क्या चाहता है, उसके थॉट्स क्या है, उसके विशेस क्या है या उसके ग्रीवेंसेस. क्योंकि एंगर की वजह से बच्चा कभी कभार ग्रीवेंसेस का इजहार करता है, जो उसको शिकायतें होती है वो इस एंगर की वजह से, कभी कभार जब उसके अंदर ये इमोशन आता है तो इस वजह से वो उस टाइम ग्रीवेंसेस भी बोल देता है कि मुझे कौन सी ग्रीवेंस, मुझे कौन सी शिकायतें हैं. इट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चाइल्ड. इससे पता चलता है कि बच्चे का नेचर है, वो किस अंदाज का बच्चा है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, उसको हम कैसे संभाल पाएंगे. तो यह हमें एंगर से ही पता चलेगा, इस इमोशन से ही पता चलेगा. इट इनकरेजेस द चाइल्ड टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन. तो इस एंगर की वजह से बच्चे में एक हिम्मत आती है, क्योंकि पास्ट में अगर उसने एंगर की इस इमोशन की वजह से कोई काम किया होगा तो इससे इसकी हिम्मत बढ़ जाती है. तो ही आर शी विल बी एबल टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन. अगर उसके सामने कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन सामने आए तो वो उसको भी फेस करेगा, उसको करने की कोशिश करेगा. सो दिस इमोशन एंगर encourages the child. Next one, it assists a teacher to use an effective method to teach a child about controlled anger. दूसरी बात यह है कि इससे ये टीचर को मदद करता है कि मुझे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, मुझे कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी है, सो दैट द चाइल्ड कैन कंट्रोल एंगर. मुझे उस तरीके से पढ़ाना है, मुझे वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है जिससे क्लास में एंगर अराइज हो जाए, जिससे बच्चों में ये इमोशन अराइज हो जाए. तो बच्चा, जब टीचर इस चीज़ को पहले जान चुका होगा कि बच्चों को किस चीज़ पे ये इमोशन अराइज होता है, एंड ही आर शी विल ट्राई टू डू नॉट डू दीज थिंग्स. तो वो कोशिश करेगा कि ऐसी चीज़ों को नहीं करना इन फ्यूचर में. तो इससे उसका जो क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो ठीक रह पाएगा. लेकिन पहले उसको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, समझने हैं कि किस चीज़ से बच्चे वायलेट हो जाते हैं. तो उसको वो मेथड इस्तेमाल करना है, सो दैट these things will not arise, these things will not happen in the classroom again. So this was all about role of education. So we can say that in conclusion, we can say that anger has a great role in education. Thank you very much.